हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। सब कुछ देखने की कोशिश करेंगे हम वाया कैंडल वैक्स रीडिंग। बट ये जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग हो रही है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और वीडियो के पहले कमेंट में भी लिंक है। आप क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो या मेरा नंबर सेव कर लो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और पर्सनल रीडिंग आप अगर लेनी है तो ले सकते हो। तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल एंड देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, क्या चल रहा है उनके मन में। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है, क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं आपसे, या जो फील कर रहे हैं वो नहीं दिखा रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे झूठ बोल रहे हैं, या जो दिखावा कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जैसे झूठा दिखावा कर रहे हैं। ओके, बहुत ऑन एंड ऑफ एनर्जी लग रही है इस पर्सन की। स्टेबिलिटी नहीं लग रही है इनके एक्शंस में, इनके थॉट्स में, इनके इमोशंस में। ओके, पल में कुछ फील कर रहे हैं तो पल में कुछ और फील कर रहे हैं। बहुत ही मूडी एनर्जी लग रही है। देखो, मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं दे नॉट बीइंग ट्रू। इनकी ना ऑनेस्ट एनर्जी नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो ये सच में झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं आपसे, कुछ कुछ तो गलत कर रहे हैं, चालाकियाँ कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको धोखा दे भी रहे हैं, इन केस अगर धोखा दे रहे हैं तो वो भी बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही सोच समझ के। ऐसा नहीं है कि गलती से गलती कर दी, यू नो गलती से झूठ बोल दिया, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। जो भी कर रहे हैं होशो हवास में कर रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, जिसका मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। ओके, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो भी गलत चीज़ें कर भी रहे हैं उसके पीछे उनका इंटेंशन मुझे सही दिखाई दे रहा है। उनका इंटेंशन मुझे गलत नहीं लग रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ सोच समझ के, ऐसा सोच समझ के नहीं कर रहे गलतियाँ कि भाई मुझे उसको हर्ट करना है या उसके साथ कुछ गलत करना है, उसका विश्वास तोड़ना है। नहीं, वो जैसे होता है ना कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो। सामने वाला अगर प्यार से नहीं मान रहा है तो ऐसी चीज़ें करो, गलत सलत चीज़ें चाहे वो करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, धोखा देना पड़े, कुछ भी करना पड़े। वो बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद अपनाना। तो इनका इंटेंशन सही है लेकिन इनके तरीके मुझे गलत नज़र आ रहे हैं। ओके, ये जैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं या जैसे बिहेव कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ना इनका इंटेंशन है आपके साथ सब कुछ, जो भी रिश्ता है या रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है, मसले हैं, उसको सुलझाना, बैलेंस लाना। ओके, कनेक्शन में गलतियों को, जो भी गलतियां हुई है उसको सुधारना। ओके, और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना, आपके साथ सुलह करना। मतलब ओवरऑल उनका इंटेंशन तो सही है कि आपके साथ उनको सब कुछ सही करना है, लेकिन वो गलत तरीका अपना रहे हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो गलत जा रहे हैं। उनको थोड़ा सा सुधरना चाहिए और अपने एक्शंस को भी सुधारना चाहिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन, मैंने जैसे शुरुआत में भी बोला, बहुत ऑन एंड ऑफ कर रहे होंगे कभी आपकी लाइफ में अपनी मर्जी से। मतलब कभी मन कर दिया तो बात कर ली, मन किया तो बात नहीं की। ओके,
जिससे आप बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हो, क्योंकि आपको इस पर्सन से उम्मीदें बहुत है, इस रिश्ते से उम्मीदें आपको बहुत है, लेकिन आपके पार्टनर की एक बिहेवियर जो है वो आपको बहुत ही सैड कर रहा है, बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है। ओके, और आपको ही डाउट होने लग गया है कि मैं इस पर्सन से या इस रिश्ते से जो उम्मीदें लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, कहीं वही गलत तो नहीं है। आपको ही डाउट होने लग गया है खुद पे। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको देखते हुए ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर बड़े खुश है आपसे दूर, एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं या थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। ये सब प्लानिंग है उनकी। आपको ऐसा दिखाना है कि जैसे मेरी लाइफ में मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, मेरी लाइफ बहुत सही चल रही है, मुझे कोई और मिल गया है, या मैं बहुत बिजी हूँ अपनी लाइफ में, बहुत एंजॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, कि जैसे तैसे बस चीज़ों को सही करना चाहते हैं, बट वही मैं बोल रही हूँ ना, उनका तरीका गलत है। वो आपको दिखा ऐसे रहे हैं कि देखो मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ में तो तुम्हारे ना जाने से कोई फ़र्क पड़ा है, ना आने से कोई फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा कि देखो वो तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। उनके दिल में बहुत प्यार है और बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो दिखा नहीं रहे हैं। ओके, हो सकता है आपको इस पर्सन ने ब्लॉक कर दिया हो, या जैसे होता है ना कि अगेंस्ट चले जाना या मना कर देना कांटेक्ट करने से। ओके, या बहुत ही, मतलब आप उनको अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हो आसानी से। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हो गई है ये पर्सन अप्रोच करने के लिए। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जो भी कर रहे हैं ना, इनका इंटेंशन तो आपका ट्रस्ट जीतना है, आपका प्यार जीतना है, लेकिन इनका तरीका, जो गलत तरीका अपना रहे हैं ना, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गलत हो सकता है। वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो सकते हैं, तो उनको ये रिस्क आपके साथ नहीं लेनी चाहिए जो वो ले रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि अगर वो ऐसे बिहेव करेंगे तो आप जेलस हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा, फिर आपका जो रिएक्शन जाएगा वो ही वो चाहते हैं। समझ रहे हो आप? मैंने बोला ना कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकल रही, वो टेढ़ी करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो आप उनकी हरकतों पे मत जाओ, या उनके, अगर वो आपको खुश लग रहे हैं, दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो खुश है। ठीक है, उसके पीछे उनकी बहुत दर्द है, दुख है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ढीठ एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहते, अपने मन की कर रहे हैं, मुंह फुला के बैठे हुए हैं, ध्यान कहीं और है। या ध्यान, देखो ध्यान इनका आप पे ही है, समझो मेरी बात को, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते आपको कि मेरा ध्यान तुम पे है। इनका ध्यान ये ऐसे दिखा रहे होंगे आपको कि मेरा ध्यान ही नहीं है तुम पे, तो मैं तो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। ठीक है, मे भी ज़्यादा ऑनलाइन नहीं आ रहे होंगे, या रिप्लाईज नहीं आ रहे होंगे, मैसेजेस नहीं आ रहे होंगे, एफर्ट्स, लेकिन ये वही तो मैं बोल रही हूँ, वो रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जानबूझ के ईगो दिखा रहे हैं, जानबूझ के सुपीरियोरिटी में बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे चुप 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 के ही चल रहा है सब कुछ, मतलब आपको मिस भी किया जा रहा है, चुप चुप के आपको स्टॉक किया जा रहा है, आप पे नज़र रखी जा रही है, आप पे ध्यान रखा जा रहा है कि आप कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। ठीक है, सीक्रेटली आप पे स्पाई किया जा रहा है, सीक्रेटली आप पे ध्यान रखा जा रहा है, सीक्रेटली आपके लिए फीलिंग्स पनपी जा रही है दिल में। ठीक है, या मे बी आपको ऐसा भी फील हो रहा होगा कि पर्सन गायब है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं आ रहे, जैसे मैंने बोला, मतलब लोग ही रह रहे हैं जानबूझ के, ताकि आपके मन में क्यूरियोसिटी जगा पाए। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि आपके पार्टनर आपसे इसलिए भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, या बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अवॉइड कर रहे हैं झगड़ा। उनको लग रहा है कि अगर वो आपसे बात करते भी है तो झगड़ा ही होगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करने की वो पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पूरा जोर लगा रहे हैं कि पछड़े से वो बाहर ही रहे, लड़ाई झगड़े ना हो आप दोनों के बीच में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अपार्ट फ्रॉम दिस इनके लाइफ में कुछ स्ट्रेस भी चल रहा है। हो सकता है काम का बर्डन बढ़ा है इस पर्सन पे, या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी है, बहुत बर्डन में भी है, बहुत बोझ है इनके ऊपर चीज़ों का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ओके, उनको ऐसा भी लग रहा है वो इसलिए भी आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे बात करनी है, आपसे यू नो आपके साथ वापस आने में, क्योंकि उनको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, इतनी ख़राब हो सकती है कि उसको सुधारा भी ना जाए फिर से, इतनी ख़राब हो सकती है।
आपके पार्टनर, देखो आपको जैसे उनको देख के ऐसा लग रहा है ना कि ये सेल्फिश है, ये झूठा है, इसको खुद की पड़ी है, वैसे ही उनको भी आपके बारे में लग रहा है। ठीक है, कि आप सेल्फिश हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। ठीक है, उनको आप अगर उन पे शक वगैरह करते हो तो वो उस चीज़ से भी उन्हें दिक्कत है। उनको लगता है कि यार मैं क्यों तुम्हें चीट करूंगा, तुमसे बेटर कौन ही हो सकता है। तुम्हें खुद पे ट्रस्ट नहीं है क्या? तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं है क्या कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो? मतलब तुम्हें खुद पे ट्रस्ट नहीं है, इसका मतलब उनको लगता है आप परफेक्ट हो, या परफेक्ट से भी परफेक्ट हो, तो आपको छोड़ के वो किसी और के पास क्यों जाएंगे? ठीक है, या फिर आपसे बेटर उनको कौन मिल सकता है, ऐसा आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। गाइस ये बच रहे हैं, लिटरली झगड़ों से बच रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट से बच रहे हैं। आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज बहुत अलग अलग है, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, उससे बहुत ज़्यादा बच रहे हैं। बट आपको उनका बिहेवियर देख के ऐसा लग रहा होगा, और बहुत नेचुरल सी बात है, जैसे ये बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, आपको शक ही आ रहा होगा इन पे और ज़्यादा, कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया क्या, किसी और से बात कर रहा है क्या, कोई और मिल गई क्या। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर किसी चीज़ में अभी फ़िलहाल ट्रैप्ड है। जैसे मैंने बोला, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई और काम हो सकता है, कोई और रिश्ता हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। बट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो उस सिचुएशन से फ्री होने वाले हैं, उनको फ्रीडम मिलने वाली है उस सिचुएशन से, और जैसे ही फ्रीडम मिलेगी वो आपके पास आएंगे सबसे पहले। ठीक है, मुझे आने वाले 3 दिनों में, 3 घंटों में या 3 हफ्तों में बहुत लोगों का यहाँ पे मीटिंग होती हुई दिख रही है, लाइक फिजिकल मीटिंग, या नहीं हो पाई है, हो पाती अगर किसी वजह से, अगर लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह कोई सिचुएशन है, तो एटलीस्ट बात ज़रूर होगी। ठीक है, नेक्स्ट 3 डेज में बात ज़रूर होकर रहेगी आप दोनों की, या 3 घंटों में भी हो सकती है। ओके गाइज, एक बात बोलूं, आपको जो जो नेगेटिव थॉट्स इस पर्सन को लेकर अपने मन में आ रहे हैं ना, उनको भी आ रहे हैं, ट्रस्ट मी। सेम चीज़ें उनको भी लग रही है। अगर आपको उन पे शक हो रहा है, उनको भी आप पे शक हो रहा है। अगर आपको उन पे गुस्सा आ रहा है, उनको भी आप पे गुस्सा आ रहा है। अगर आप किसी चीज़ से नाराज़ हो, वो भी आप से किसी चीज़ से नाराज़ है। ठीक है, सो ये बहुत ही प्रोजेक्ट हो रही है एनर्जी आप दोनों की। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जानबूझ के आपसे दूर भाग रहे हैं, जानबूझ के आपको अवॉइड कर रहे हैं, ताकि पहला आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगा सके, पैशन जगा सके, और दूसरा इनको में भी ट्रस्ट इश्यूज है। ठीक है, जैसे आपको भी है इनसे ट्रस्ट इश्यूज, तो यही सब दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा कार्ड रीडिंग भी कर लेते हैं, साथ ही साथ देखते हैं कि मेरे मन में जो जो डाउट्स आ रहे हैं, मैं कार्ड्स के थ्रू डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है, क्या ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं सच में? क्या ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या ये आपको धोखा दे रहे हैं इस वक्त? क्या आपसे कुछ छुपाया जा रहा है? नहीं गाइस, मुझे नहीं लगता कि कुछ छुपा रहे हैं आपसे, बट ये आपको कंफ्यूज ज़रूर कर रहे हैं, जानबूझ के आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगा सके, आपको कंफ्यूज कर सके, या आपको आपके मन में जलन पैदा कर सके। ठीक है, आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है आपको लेकर? उनका सच्चा इंटेंशन क्या है? उनका ट्रू इंटेंशन क्या है? आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, उनको खुशी आप ही के साथ मिलती है और वो आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, कंप्लीट खुशी, कंप्लीट हैप्पीनेस पाना चाहते हैं। ओके, अवॉइड क्यों कर रहे हैं कांटेक्ट करने से, या सामने से खुद कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि इस पर्सन के अंदर ना, मुझे लगता है कि ऑलरेडी कोई इनसिक्योरिटी है। हो सकता है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ हो इस पर्सन को, कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, ये वो कुछ तो है। ओके, जिसकी वजह से अवॉइड कर रहे हैं सामने से आने से। कितने टाइम में आप दोनों का रियूनियन होगा? कितने टाइम में आप दोनों का रियूनियन हो सकता है पॉसिबल? गाइज मुझे लगता है बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है आप लोगों का। जैसे मैंने बोला, अगेन सेम एनर्जी निकल के आ रही है, 3 दिन, 3 घंटे, 3 हफ्तों की एनर्जी आ रही है। ठीक है, क्या इस पर्सन के लाइफ में अभी कोई करंटली थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी, या कौन सी? अगर है थर्ड पार्टी तो कौन सी है? इनका काम हो सकता है, इनके फाइनेंसेस, इनका करियर हो सकता है थर्ड पार्टी। ठीक है, रोमांटिक तो नहीं लग रही है मुझे।
अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या ये अगर आपको अपने से दूर रख रहे हैं तो क्यों, वाई? क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें बहुत ही टॉक्सिक हो जाती है, या वो बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं आपके लिए, कंट्रोल नहीं रहता है उनका, या आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अनहेल्दी हो जाता है रिश्ता बहुत ज़्यादा। ढीठ एनर्जी क्यों है इस पर्सन की? इनकी ढीठ एनर्जी है क्योंकि जैसे मैंने बोला, इनको लगता है आपकी लाइफ में भी कोई और है, मतलब जैसे आपको लगता है ना उनकी लाइफ में कोई और है, उनको भी लगता है आपकी लाइफ में कोई और है, तो वो गुस्सा उनका इस तरह से निकल रहा है, ठीक है। वो वर्कआउट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, लेकिन उनको लग रहा है कि आपका साथ नहीं मिलेगा उन्हें। आपके पार्टनर क्यों लो की हो गए हैं, गायब हो गए हैं, क्यों? यस, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको तोड़ना चाहते हैं, आपको इमोशनली तोड़ना चाहते हैं, ताकि आप थक हार के उनके पास लौट आओ। आपके पार्टनर किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं? कौन सी चीज़ उनको कट लग रही है या किच किच लग रही है? किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं? ओके, वो डर रहे हैं कुछ अननोन चीज़ से। उनको लगता है कि कुछ चीज़ें अननोन है, या मे बी फ्यूचर का डर लग रहा है इस पर्सन को, ठीक है। ये पर्सन रूडली या मैनिपुलेटिवली क्यों बिहेव कर रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि बदला ले रहे हैं, मे बी क्योंकि उनको भी हर्ट हुआ है या उनको भी हर्ट हो रहा है, तो वो कहीं ना किसी तरीके से बदला लेना चाहते हैं। किस चीज़ का बर्डन है इनके ऊपर इस वक्त? हो सकता है गाइस ये किसी सिचुएशन में फंसे हो, किसी झगड़े में, किसी प्रॉब्लम में, ठीक है। मुझे इनके आसपास बहुत भीड़ दिख रही है और ये फंसे हुए हैं बीच में, ठीक है। ये किस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं? कौन से डिज़ास्टर को ये अवॉइड कर रहे हैं? दिल टूटने से खुद को बचा रहे हैं, खुद को हर्ट होने से बचा रहे हैं। मैं मतलब पहले हर्ट हुए हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो। इस पर्सन को आपके बारे में क्या लग रहा है इस वक्त? एक एनर्जी बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग। उनको लग रहा है आप भी कुछ छुपा रहे हो, आप भी कुछ, आपके पास भी कुछ तो छुपा हुआ है, दे डोंट नो अबाउट, ओके। इस पर्सन को क्या सच में आप कंप्लीट पैकेज लगते हो? यस, उनको लगता है कि आप ना, आपके अंदर एक फ्रेश एनर्जी है, आप अपनी उम्र से मतलब बहुत ही छोटे दिखते हो या बहुत ही छोटे लगते हो, आपकी एनर्जी बहुत ही यंग लगती है इस पर्सन को, बहुत इंटरेस्ट है इनको आप में। तो ये चाहते हैं आप इनसिक्योर ना हो या उनके ऊपर ट्रस्ट करो, बट वो खुद तो नहीं कर रहे ना आप पे ट्रस्ट। किस कॉन्फ्लिक्ट से वो डर रहे हैं? मे बी फ्यूचर को लेकर या कमिटमेंट को लेकर, कुछ लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिस पे आप लोग एक टर्म पे नहीं आ पा रहे हो। क्यों ये पर्सन क्लोजर नहीं दे रहे हैं या कुछ आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं? अगेन ट्रस्ट इश्यूज गाइज, यहाँ पे भयंकर ट्रस्ट इश्यूज है। किस चीज़ से फ्रीडम चाहिए इस पर्सन को? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो छुप छुप कर आपको देखना, बात ना कर पाना, सिर्फ नोटिस करना, वो चाहते हैं कि खुलकर आ पाए वो आपके सामने, या आप खुलकर उनके सामने आए, ये चुप चुप कर वार ना करें, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो, प्यार तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करते हो, कोई दो राहें नहीं है उसमें, ठीक है। कैसे लगी ये रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और सेकेंड जो फुल मून है 31 तारीख को होने वाला है, ब्लू मून, और अगर आप अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, सारी नेगेटिविटी हटाना चाहते हो, देखो अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या कोई ओल्ड रिलेशनशिप है, आप उसको ठीक करना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, या अगर आप अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने सोलमेट से मिल पाओ जल्द से जल्द, इमोशनल हीलिंग करना चाहते हो एक दूसरे की या दोनों की, पुराने रिलेशनशिप में जो कड़वाहट आ गई है या करंट रिलेशनशिप में जो कड़वाहट आ गई है उसको ख़त्म करना चाहते हो, पार्टनर के साथ लड़ाई वगैरह कुछ चल रही है उसको भुलाकर नई शुरुआत करना चाहते हो, थ्रोट चक्रा हील करना चाहते हो,
गलतफहमियाँ दूर करना चाहते हो रिश्ते में, क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्लैरिटी लाना चाहते हो, बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, केमिस्ट्री और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, पैशन भरना चाहते हो रिश्ते में, तो ये स्पेल आपको ज़रूर कराना चाहिए। और बहुत अलग अलग और भी स्पेल्स करती हूँ मैं, लेकिन ये स्पेशल स्पेल होती है जो फुल मून के दिन पे करती हूँ। तो अगर आपको भी स्पेशल स्पेल करवानी है अपने लिए, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, या कोई भी स्पेल करवानी है, रीडिंग लेनी है, इंटेंशन प्रोडक्ट्स, स्पेल प्रोडक्ट्स लेने हैं, यंत्र लेने हैं, क्रिस्टल्स लेने हैं, कुछ भी लेना है आपको, यहाँ पे नंबर है, सेव कर लो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में जो पिन किया हुआ कमेंट होगा नीचे, उस पे मेरे लिंक्स दिए हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप के, आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस में आ जाओगे, और तुरंत मतलब सेव करने की भी आपको अलग से नंबर सेव करो और फिर व्हाट्सएप पे आओ, उससे बेटर है कि लिंक है, क्लिक करो और डायरेक्टली आओ। तो यस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा गाइस।